वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में एक नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मुबैना धमकियाँ में साइफर पर गौर होगा। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ब्रीफिंग देंगे। लाहौर हाईकोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ का केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 2 बजे तक का वक्त दे रहे हैं। बताया जाए सदर को कब खत लिख कर हलफ ना लेने की वजूहात बताई जाएंगी। अगर 2 बजे तक कोई जवाब ना दिया तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पूरा सूबा काम नहीं कर रहा, गवर्नर कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर रहे। एडवोकेट जनरल ने कहा, गवर्नर पंजाब अभी अपना जवाब लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। PTI के वकील अली जफर ने कहा, 63A की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। वोट कास्ट तो ज़रूर होगा लेकिन उसको गिना नहीं जाएगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि वोट ना डालने की कोई कदगन लगाई नहीं गई। 63A में बताया गया है कि वोट तो कास्ट कर लेंगे लेकिन सीट चली जाएगी। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में तौसी, 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़रा से हलफ लिया। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालक हुसैन ने हलफ उठा लिया। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच भी हलफ उठाने वालों में शामिल। वज़ीर मुमलिकत के तौर पर BNP के मोहम्मद हाशिम नोतज़ई हलफ उठाने वालों में शामिल। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुकदमात को बराह रास्त दिखाने का फैसला दुरुस्त है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, FIA लाहौर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तकलीद करे। FIA लाहौर भी शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को बराह रास्त दिखाए। उनकी जमानत की तारीख आने वाली है, इस पर ही इस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। इमरान खान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान। लाहौर में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद जाने की कॉल भी दे दी। कहा कि जिनसे भी गलती हो गई है वो गलती दुरुस्त कर लें। गलती दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन करवा दें। मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। गुलामी कबूल करेंगे ना ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत। सारे इत्तेहादी चले गए, वाहिद मोने सलाही रह गए। इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लाहौर जलसे में साबिक वफाकी वज़रा का हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान को साजिश के तहत नाअहल करने की तैयारियां हो रही हैं। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन का ऐलान कर दें वरना हम ऐलान करवा कर ही रहेंगे। असद उमर ने कहा, सारी दुनिया और धमकी देने वाले सुन लें, गुलामी कबूल नहीं। शेख रशीद बोले, इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान लाहौर में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा। कराची में सी व्यू पर शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी। हैदराबाद, सांगर, शाहपुर चाकर और टंडू आदम में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। सी व्यू पर स्क्रीन नस्ब करने पर इंतजामिया और तहरीक इंसाफ क़यादत में तल कलामी भी हुई। लंदन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अफ़हाम तफ़हीम और इत्तफ़ाक़ राय से साथ चलने का अज़्म। नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को बदतरीन हुकूमत करार दिया। कहा मईशत को बेहतर करने में अब बहुत वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो बोले गैर जमहूरी शख्स को पाकिस्तान पर मुस्तलत किया गया था, गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से हटाया गया। बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान और IMF के माबैन आज मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान की कर्ज की अदम अदायगी, ताख़ीर और डिफ़ॉल्ट की सूरत में पॉलिसी पर वजाहत देगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की सब्सिडी ख़त्म करने पर बात होगी। इनकम टैक्स बढ़ाने, सरकारी इदारों की निजकारी अखराजात कम करने पर बात होगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में आज भी डॉलर 73 पैसे महंगा, कीमत में इजाफे के बाद 187 रुपए 70 पैसे का हो गया। मुल्क में शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर चुका। कराची समेत सिंध भर में लोड शेडिंग। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में भी संगीन सूरत हाल। सहरो इफ्तार के दौरान भी बिजली की आंख मचोली जारी। इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बास मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। लाहौर में भी बादल बरस सकते हैं। मुल्क भर में लोगों की बड़ी तादाद एतकाफ बैठने की तैयारियों में मसरूफ। ख़वातीन ने घरों में इंतज़ाम कर लिया। मसाजिद में भी इंतज़ामात मुकम्मल। बेनाई और समाज से महरूम अफराद के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। दाता दरबार में 2 साल बाद शहर एतकाफ बसेगा। सऊदी अरब ने 2022 के लिए हज कोटा जारी कर दिया। रवा साल 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। इस साल 81,132 पाकिस्तानी भी हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन में कोरोना के बायस कमी की गई। और लोगों के चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर को अपने चाहने वालों से बिछड़े 11 साल बीत गए। टीवी, फिल्म, स्टेज, हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े।